हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 280 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में हमें पता चला था कि जो कंपनी नागी के घर को खरीदने वाली है वो दोइजिमा कंपनी है। वैसे मैं याद दिला दूं, ये कंपनी रिहिटो के डैड की है और रिहिटो और सोसुके दोनों ही इसमें काम करते हैं। अब अगले दिन नागी उमिनोटाई के बिकने वाली बात एरिका को बताता है और उसे दोजिमा कंपनी का ऑफर भी दिखाता है। एरिका को बहुत गुस्सा आता है। नागी उसे शांत होने को कहता है। वो समझाता है कि शायद रिहिटो को नहीं पता होगा कि मैं वहाँ बड़ा हुआ हूँ। एरिका कहती है वो उमिनोटाई नहीं बिकने देगी, वो इसमें नामी मॉम के साथ है, वो रिहिटो से प्रोटेस्ट करेगी। नागी भी यही करने की सोच रहा था, पर बिना सोचे समझे बात करने जाना बेकार होगा, इसीलिए उन्हें कुछ प्लान करना होगा। पर एरिका बिना कुछ प्लान किए ही वहाँ से चली जाती है और नागी सोचता जब वो सोसुके से अपने बर्थडे पे मिला था तो उन्होंने नंबर एक्सचेंज किए थे। वो फोन में उसका नंबर ढूंढने लगता है और उसे मैसेज करके मिलने के लिए पूछता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एरिका बहुत गुस्से में रिहिटो से मिलने पहुँचती है और दूसरी तरफ नागी सोसुके से मिलने जाता है। वो सोचता है अगर उसने सोसुके को मना लिया तो ये डायरेक्ट अटैक करने से ज्यादा फायदेमंद होगा। फिर सोसुके बाथरूम में आकर गेट खोलता है। वो बताता है कि वो शावर में था और नागी के मैसेज करने से ही वो उठा था। नागी देखता है कि घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। सोसुके कहता है वो खुश है कि नागी उस पर रिलाय करता है। नागी कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। वो बताता है दोइजिमा कंपनी उसका फैमिली हाउस और उसके आसपास की सभी प्रॉपर्टीज खरीद रही है। वो पूछता है क्या वो इसे रोक सकता है, और यही सेम चीज दूसरी तरफ एरिका भी रिहिटो से कहती है और दोनों को ही सेम रिएक्शन मिलता है। उन दोनों को ही इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एरिका को पता चलता है कि ये प्लान रिहिटो के डैड का है और अब जाकर रिहिटो को समझ आ रहा था कि एरिका गुस्से में क्यों थी। एरिका उसे प्रपोजल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाती है, जिसे देखकर रिहिटो को याद आता है कि उसने इस बारे में सुना था, पर वो बताता है ये बस प्रपोजल है, अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है। और एरिका उस पे फालतू में ही गुस्सा हो रही थी, पर अब जब उसे सब कुछ समझ में आ गया तो वो नर्वस हो रही थी क्योंकि उसने बेकार में गुस्सा किया था। और रिहिटो उसकी ये क्यूट साइड देखकर खुश था। वो खुश था क्योंकि एरिका पहले जैसी ही थी। उसे लग रहा था एरिका सुपरस्टार बन गई है तो शायद वो उसकी पहुंच से बाहर हो गई होगी। एरिका कहते जिस लड़कियों के साथ तुम खेलते हो मुझे उसमें काउंट मत करो। रिहिटो कहता है ये सुनकर मुझे बुरा लगा, मैं तो आर्किटेक्ट की स्टडी करने में बिजी हूँ और तुम मुझसे ऐसे कह रही हो। फिर वो बताता है सोसुके ने उसे बताया था कि उसने तुम्हें प्रपोज किया था और तुमने अभी तक आंसर नहीं दिया है। एरिका कहती है क्योंकि दुनिया की नजरों में वो मेरा बड़ा भाई है। रिहिटो उसके क्लोज आकर कहता है अगर ऐसी बात है तो दुनिया की नजरों में हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है। बेसिकली वो उसे इनडायरेक्टली शादी के लिए कह रहा था। एरिका को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन सोसुके पे आता है। वो बताता है उसने इस सेल के बारे में कुछ भी नहीं सुना है, अगर ऐसा कुछ होता तो उसे पता होता। वो पूछता है क्या नागी श्योर है कि ये डील कंफर्म हो गई है। नागी कहता है मॉम और डैड ने कहा था कि ये प्रपोजल स्टेज पे ही है, बहुत सारी कंपनीज उस जमीन को खरीदना चाहती है। सोसुके कहता है जिसमें से एक कंपनी अमानो ग्रुप भी है, जिसका मतलब है अगर ये प्रपोजल कंफर्म नहीं होता है तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रपोजल तो कंफर्म हो ही जाएगा। नागी उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है और वो बिना जाने ही कंक्लूजन पे आ गया था। सोसुके कहता है उसने सुना है अमानो ग्रुप ने याकुशिमा में नया होटल बनाया है। वो पूछता है क्या नागी ओपनिंग सेरेमनी में जा रहा है। नागी कहता है पता नहीं, मुझे बस इतना ही पता है कि वहाँ एक होटल बन रहा था। सोसुके कहता है लगता है तुम अमानो फैमिली के क्लोज आ गए हो। नागी भी एग्री करता है। सोसुके कहता है क्या तुमने हमारे प्रॉमिस के बारे में सोचा था। नागी को याद आता है सोसुके ने कहा था वो तीनों मिलकर अमानो ग्रुप को गिराएंगे। सोसुके कहता है मैंने वो सब सीरियसली कहा था। वो कहता है मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे प्यारे छोटे भाई हो। वो उसके गले लगकर कहता है मैं भीख मांगता हूँ, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, और उसकी आंखों में आंसू भी थे। फिर वो वापस नॉर्मल होकर कहता है प्लीज मेरी हेल्प करो, और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अभी तक सोसुके जितनी बार भी स्टोरी में वापस आया है हमें उसके बारे में बहुत ही थोड़ा बहुत जानने को मिला है, तो शायद हो सकता है इस बार हमें उसका पूरा पास्ट पता चल जाए। और जहाँ तक अमानो ग्रुप को गिराने की बात है तो ना कि मुझे नहीं लगता कि एग्री करना चाहिए। बाकी अगला चैप्टर कल ही रिलीज हो रहा है तो हो सकता है कि कल ही आपको इसका अगला वीडियो भी मिल जाएगा।